हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 9th में हीरोन फॉर्मूला। न्यू चैप्टर है हीरोन का सूत्र। ठीक है, हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं। तो इसमें देखो क्या है, पहले हीरोन का सूत्र करने से पहले कुछ एक बेसिक टर्म्स है उनके बारे में करते हैं। सबसे पहले परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। जैसे हमारे पास कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, स्टैंडर्ड में क्या कहते हैं, जो शीर्ष ए है ना, इसके जो विपरीत भुजा होती है उसको लिखते हैं स्मॉल ए, शीर्ष बी के विपरीत भुजा को लिखते हैं स्मॉल बी, और शीर्ष सी के विपरीत भुजा को डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। और त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सेकंड है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, अगर ये साइड ए है तो इसका जो फॉर्मूला होगा √3/4 a स्क्वायर। क्लियर। और इसकी जो इकाई होती है क्षेत्रफल की वो होती है वर्ग इकाई, मतलब वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब है हीरोन का सूत्र। ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है। हीरोन का सूत्र से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, इसमें सबसे पहले एक टर्म निकालते हैं एस। एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग देना है। इस एस को कहते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, तीनों भुजाओं का जोड़ तो क्या होता है परिमाप, 2 से भाग दे दिया तो क्या होगा अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला तब लगाना है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। सभी क्वेश्चंस में हीरोन्स के सूत्र से जब तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो अप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक साइन बोर्ड है, त्रिभुज के आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का, उस पर लिखा है आगे स्कूल है। ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा ए है। तो हीरोन के सूत्र का उपयोग करके हमने बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। और यह भी दे रखा है कि अगर बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तब बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी फाइंड आउट करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉल ए दे रखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ना जो ए बी सी को कैपिटल लेटर से लिख देते हैं। कैपिटल ए है ए, कैपिटल बी है ए, कैपिटल सी है ए। तो हम एस निकालेंगे। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मीन्स ए प्लस ए अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 3a अपॉन 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हीरोन्स का सूत्र लगाना है। तो आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ वैल्यू फिल करते हैं तो आ जाएगा 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस ए। एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 3a अपॉन 2। इस ब्रैकेट में एलसीएम 2 आ जाएगा तो आ जाएगा 3a माइनस 2a। सेकेंड ब्रैकेट में भी आ जाएगा 3a माइनस 2a, और थर्ड ब्रैकेट के अंदर भी आ जाएगा 3a माइनस 2a। तो ये आ जाएगा 3a अपॉन 2। अब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2। वर्गमूल लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, 2 और 2 2 बार आ रहा है तो 1 2 बार आ गया।
यहाँ भी ये पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो इसमें से भी एक दो बार आ गया। √3 सिंगल है, ए और ए दो बार आ रहा है तो एक ए बार आ गया, इन दोनों में से भी एक ए बार आ गया, तो आंसर आ गया √3/4a²। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था ना वही आ गया, देखो ठीक है। अब हमें दे रखा है कि जो परिमाप है ना वो 180 सेंटीमीटर है, तो हम इससे भुजा निकाल लेंगे। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो 180/3 यह आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब मैं लिखता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4a² मान रख देते हैं। √3/4 a की वैल्यू अब हमारे पास 60 है, तो 60 गुना 60, तो इसको काटेंगे, यह आ जाएगा 15 और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 900√3 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। इन भुजाओं की लंबाई क्या है? 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, ये इनकी त्रिभुजाकार दीवारों की लंबाई है। और इनसे विज्ञापन के लिए 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। एक कंपनी ने इसे 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं इन भुजाओं की लंबाई है ना, इनको ABC मान लेता हूं, A, B और C। ऐसा आ जाएगा A + B + C/2। हमें इसके अंदर ना क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्त होते हैं। तो मीटर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल की इकाई है। तो मैं यहाँ मान रख देता हूँ, A का मान है 122, B का मान है 22, फिर 120/2, तो आ जाएगा 122 + 22 144 + 120 264/2 मीन्स 132 मीटर। ये तो आ गया अर्ध परिमाप। तो क्षेत्रफल जो आ जाएगा हमारे पास, ये हीरोन्स फॉर्मूला से आएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे S - A S - B S - C। यहाँ वैल्यू रख देते हैं, S की वैल्यू है 132, फिर आ जाएगा 132 - A है 122, फिर 132 - 22 और नेक्स्ट है 132 - 120, इनकम्प्लीट के ऊपर आ जाएगा √, ठीक है। तो ये बनेगा 132 गुना 132 - 122 ये आ जाएगा 10 और 132 - 22 ये आ जाएगा 110 और गुना ये आ जाएगा 12, ठीक है। अब 132 के गुणनखंड कर देते हैं, हम गुणनखंड करके लिखेंगे सभी के। तो ये आ जाएगा 66, फिर 2 से किया 33, फिर 3 से किया, फिर आ जाएगा 11। अब मैं यहाँ मान रखता हूँ, तो देखो क्या आएगा, 132 के गुणनखंड है 2 गुना 3 गुना 11, ये आ जाएगा 10। 110 को लिखते हैं 10 गुना 11 और 12 के गुणनखंड करते हैं 2 गुना 2 गुना 3। अब हम जोड़े बना के बाहर निकालेंगे, ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो 2 तो 2 बार आ गया, ठीक है। 3 भी यहाँ 2 बार है तो 1 बार 3 बार आ गया, 11 2 बार है तो 1 बार 11 बार आ गया, और 10 भी 2 बार है, 1 बार 10 बार आ गया। अब गुना करते हैं, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 को 11 से करेंगे 132, फिर 10 से करेंगे तो आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर। इतना तो क्षेत्रफल आ गया। अब हमें यह दे रखा है कि प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, ठीक है। और एक कंपनी ने इसे 3 महीनों के लिए लिया, तो कुल कितना किराया देना होगा। तो अब देखो क्या है, 1 वर्ष मतलब 12 महीनों का 1 वर्ग मीटर का किराया, मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर, ये है 5,000 रुपये, ठीक है। अब मैं करता हूं, हमारे पास 1320 वर्ग मीटर है, तो क्या हो जाएगा 12 महीनों का 1320 वर्ग मीटर का किराया, तो यह आ जाएगा 5,000 गुना 1320। हमने 3 महीने के लिए निकालना है,
तो क्या हो जाएगा, पहले एक महीने का 1320 वर्ग मीटर का किराया, तो आ जाएगा 5000 गुना 1320 बटे में 12। और अब 3 महीनों का निकालेंगे तो 3 महीनों का 1320 वर्ग मीटर का किराया, तो आ जाएगा 5000 गुना 1320 बटे में 12 गुना 3। 3 को 12 से काटा तो ये आ जाएगा 4 को यहाँ काट देते हैं तो ये आ जाएगा 33, मतलब 330। 33 को 5 से किया तो आ जाएगा 165 और उसके बाद आ जाएंगी 4 जीरो, तो आंसर आ जाएगा 16,50,000 रुपये।